तक चाहते हो कि आप मेंटेन रहो तो आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे, क्या और कब खाएं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सीमा खन्ना और आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ और बहुत यूजफुल है। मैंने भी स्टार्टिंग फेज में अपने ये वाला जो मैं आज बताने वाली हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये मैंने काफी किया है और इससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। मैंने जब तक जिम किया था तब तक इस फास्टिंग को नहीं फॉलो किया था, बट जब मैंने जिम छोड़ा उसके बाद मैंने ये फास्टिंग को अपने रूटीन में लाया और उससे मुझे रिजल्ट काफी अच्छा मिला और वेट मेंटेन रहा। देखिए, आज का जो समय चल रहा है ना, उसमें हर कोई परफेक्ट फिगर पाना चाहता है और परफेक्ट फिगर की उम्मीद क्यों ना रखे, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें हर कोई चाहता है कि उसका लुक बहुत अच्छा हो, बहुत प्रेजेंटेबल दिखे। तो ये देखिए, ये जो है मैं आज बताने वाली हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो बहुत ही सही तरीका है वेट लॉस करने का और इसमें बैलेंस तरीके से आप अपने डाइट को मेंटेन करते हो। मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं 4XL के ड्रेस में फिट हुआ करती थी, कभी ऐसा टाइम था, और आज मैं XL में आ चुकी हूँ। तो आप सोच सकते हो कि कितना ड्रास्टिक चेंजेस लाया मैंने अपने अंदर। 4XL से XL आ जाना बहुत टफ है, बट मैंने ये कर दिखाया है। बट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब करोगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्किप ना करें। सो फ्रेंड, देखिए, यहाँ हर कोई वेट लॉस करना चाहता है। कई ऐसे लोग हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं। तो हर किसी की बॉडी के हिसाब से अलग अलग डाइट प्लान होता है, अलग अलग वर्कआउट होता है। तो उसी तरीके से ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इंटरमीडिएट फास्टिंग। अगर आप तेजी से वजन कम करना चाहते हो और बहुत अच्छा लुक पाना चाहते हो तो बेस्ट, मैं बोलूंगी बेस्ट रास्ता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। देखिए, फास्टिंग कर कर आप कैलोरी बर्न करते हो, बट ये जो है ना अलग तरीके का फास्टिंग है जो कि आपको 1 मंथ में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आई थिंक 8 से 9 किलो आपका वजन इस फास्टिंग के थ्रू अगर आप 1 मंथ इसे फॉलो कर लोगे तो आराम से कम हो सकता है। तो देखिए, मैंने फास्टिंग किया क्योंकि मेरी बेबी छोटी है तो मैं इतना ज्यादा नहीं कर पाती थी, बट मैंने 1 मंथ में इस फास्टिंग के साथ मैंने 5 kg तक कम किया है। तो अगर आप लगकर करोगे, अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चीटिंग भी किया था इस फास्टिंग के बीच में, तो इसलिए उतना नहीं रिजल्ट आया। बट आप अगर चाहते हो वाकई में अच्छा रिजल्ट तो इसे बहुत अच्छे से करो, तो आराम से 1 महीने में आप 1 kg तो डेफिनेटली आपका कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लंबे समय तक चाहते हो कि आप मेंटेन रहो तो आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे, क्या और कब खाएं। तो आज मैं बताऊंगी आपको कैसे, क्या और कब खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए, कौन से पैटर्न को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहोगे। मैं कहीं एग्जाम्पल दूसरे का नहीं देती हूँ, हमेशा मैं अपना एग्जाम्पल सेट करती हूँ, क्योंकि आज मैं उस पोजीशन में आ गई हूँ कि मैं अपना एग्जाम्पल सेट कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपना ही एग्जाम्पल बताती हूँ कि कैसे मैंने किया। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देर नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग होता क्या है? इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है आजकल बहुत पॉपुलर है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो वेट लॉस के लिए तो बिल्कुल डॉक्टर भी आजकल ये सजेस्ट करने लगा है इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। इंटरमीडिएट जो फास्टिंग होता है ना, इसमें ये नहीं बताया जाता कि आपको क्या खाना है, ये बताता है कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। तो खाने का तरीका, पैटर्न बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपको किस तरीके से खाना चाहिए ताकि वेट जो है बढ़े ना, मेंटेन हो और वेट लॉस हो। सो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं बताती हूँ कि जो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग है वो काम कैसा करता है। देखिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग हमारे खाने के उतार चढ़ाव को डिफाइन करता है कि हमें कितने घंटे खाना है और कितने घंटे नहीं खाना है। तो देखिए, हम नॉर्मली जब खाते हैं 8 घंटे का हम टाइम रहता है कि जिसमें हम खा सकते हैं, बाकी के 16 घंटे हमको खाना नहीं खाना है। तो ये जो ड्यूरेशन है, इसके बीच के गैप में हमारे बॉडी में जो होता है वसा, इट मीन फैट जो होता है वो
काटता है। तो देखिए जब हम उपवास रखते हैं तो उस बीच में हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, जब तक बॉडी ग्लूकोज लेता है तब तक नॉर्मल रूटीन चलता रहता है बॉडी के अंदर। पर जैसे ही जब हमारी बॉडी का ग्लूकोज कम होने लगता है तब वो हमारे बॉडी से वसा लेने लगता है और वसा को ब्रेक करता है, इट मीन्स तोड़ता है। वसा टूटता है, इट मीन्स हमारे बॉडी से फैट निकल रहा है। तो इस तरीके से ये जो इंटरमीडिएट है काम करता है हमारे बॉडी से, जो हमारे फैट को निकालता है। तो देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस बीच में जब खाते हैं तो आप सब कुछ खा सकते हैं, बट जब फास्टिंग की फेज में आते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर जो फास्टिंग है आपका होना चाहिए, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हो, फास्टिंग का मतलब फास्टिंग होना चाहिए। आप 500 कैलोरी तक ले सकते हो, आप अपने हिसाब से। देखिए मैं इतना डिटेल नहीं बता रही हूँ अभी, आप गूगल में सर्च कर लो, यूट्यूब में देख लो 500 कैलोरी का कौन कौन सा मील हो सकता है, आप वो ले सकते हो। उससे ज्यादा का आपको मील नहीं लेना है। मैंने भी सर्च करके ही उसी हिसाब से मील लिया था। तो आप इस तरीके से ये इंटरमीडिएट फास्टिंग को कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा सुनने में आया है और लोग बोलते हैं क्या जो फास्टिंग है, ये जो फास्टिंग होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग भुखमरी जैसा है। इस तरीके से आप सोच कर करो कि हम भुखमरी वाले फेज में हैं और हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। भुखमरी डिफरेंट थिंग होती है। वो लोग मजबूर होते हैं क्योंकि उनके पास वो सोर्स नहीं है खाने का, तो वो भुखमरी ही अलग चीज होती है। बट इसकी तुलना आप जो है ये फास्टिंग से नहीं कर सकते हो, उपवास से नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम जो ये फास्टिंग करते हैं ये कुछ लिमिट होता है हमारा इसमें कि हम इतने टाइम तक ही फास्टिंग करेंगे, इसके बाद हमें इतना खाना खाना है। तो आप कई लोगों की ये जो धारणा है कि ये जो होता है फास्टिंग, ये भुखमरी जैसा पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको कुछ ड्यूरेशन में कुछ खाना पड़ता है, टाइम टू टाइम पोषक वाले तत्व खाने होते हैं, विटामिन लेने पड़ते हैं। आपको अपने मील में प्रोटीन, विटामिन, इस तरीके के खाने को अपने मील में इंक्लूड करना पड़ता है। आप कुछ टाइम के लिए ये फास्टिंग करते हो, ना कि हमेशा के लिए आपका ये फास्टिंग चलेगा। तो ये फास्टिंग होता है एक लिमिट में होता है, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है आपको कि लंबे टाइम तक, जैसे लोगों के पास, जिसके पास सोर्स नहीं है खाने का, वो भुखमरी में फेज में आ जाता है, उनके पास नहीं है क्योंकि वो मजबूर है। बट आप मजबूर नहीं हो, आप अपने वेट को लॉस करना चाह रहे हो, इसलिए आप ये इंटरमीडिएट फास्टिंग का सहारा ले रहे हो। तो इसमें ये होता है कि आपको 8 घंटे खाना है तो 16 घंटे नहीं खाना है। तो ये एक बैलेंसिंग चीज है कि आपको कैसे अपने बॉडी को बैलेंस करना। सो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट जो फास्टिंग है उससे बहुत सारे लाभ होते हैं। देखिए वजन तो घटता ही घटता है, इससे आप फ्रेश फील करोगे, आपका कामकाज करने का तरीका जो है बदल जाएगा, क्योंकि आप फील करोगे कि आपकी बॉडी में बहुत ही फुर्ती आ गई है। आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो काफी हद तक कम होता है और कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है इसमें, मतलब कैंसर से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ ऐसे फायदे हैं। ये मतलब आप ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वजन कम करना हो तो ही आप करो, आप बहुत सारे डिसीज से भी छुटकारा पा सकते हो। अगर ये कोई भी नॉर्मल पर्सन भी इंटरमीडिएट फास्टिंग करे तो इससे सबको फायदा ही होना है, इससे कोई नुकसान कभी नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, आपको जानने की इच्छा हो रही है व्हाट इज द डाइट प्लान ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो मैं बताना चाहूंगी। पहला तो सबसे पहले मैं जरूरी बात बताऊंगी, 16/8 डाइट प्लान। इट मीन 16 जो आवर्स होते हैं, 16 आवर्स आपको कुछ नहीं खाना है। इसमें आप बहुत ही कम चीज खाओगे, ओनली लिक्विड फॉर्म में आप खाओगे। अगर कुछ खाने का मन किया तो पानी लोगे, कॉफी लोगे, चाय लोगे, मतलब ये भी देखोगे कि लो कैलोरी वाली सारी चीजें, शुगर वगैरह कुछ नहीं इंक्लूड करना है। ये चीज ब्लैक कॉफी हो गया, ग्रीन टी हो गया, वाटर हो गया, नॉर्मल वाटर हो गया, और मैंने जैसे ड्रिंक के बहुत सारे बताए थे आपको, वो सारे ड्रिंक्स आप यूज कर सकते हो, वेट लॉस के ड्रिंक्स, वो सब ये 16 घंटे में आप ले सकते हो। बाकी के 8 घंटे में आपको लो कैलोरी वाले खाने को यूज करना है, जिसमें कार्ब की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम कार्ब आपको लेना है इस बीच में। और देखिए ये जो फास्टिंग होता है, आपके जो 8 घंटा होता है जिसमें आप खा सकते हो, उसका टाइमिंग होता है 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। इस बीच में आपको जो खाना है लो कार्ब वाला खाना,
जिसमें लो कैलोरी हो ये खा सकते हो, बट रात के 8 बजे के बाद से लेके नेक्स्ट डे के 12 बजे आपका फास्टिंग टाइम होता है। उसमें आपको नाश्ता नहीं लेना है, ये आपको टी वगैरह ये सारी चीजें ही लेनी है और इस तरीके से आपको मैनेज करना है ये फास्टिंग। और ये फास्टिंग अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आप गूगल में सर्च कर लेना लो कार्ब वाला जो फूड है, मील है, वो कौन कौन से हैं, आप वो मील ले सकते हो इस 8 घंटे में। बट उस 8 घंटे के बाद जो हमारा 16 घंटा का टाइम होता है, इसमें कोई भी मील आपको नहीं लेना है। सो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक सेकंड मेथड भी है 5/2। इट मीन्स 5 मीन्स 5 डेज आप नॉर्मल तरीके से खाना खाओगे। ये ध्यान रखना है कार्ब हमेशा 5 डेज में भी ये नहीं कि आप मनमानी तरीके से खाओ, 5 डेज खाओगे बट लिमिट में खाओगे। डाइट के जो होते हैं नियम उस तरीके से ही खाओगे। आपको ऑयली फूड्स ये सारी चीज नहीं खाना है, हेल्दी चीज खाना है आपको इस 5 डेज में। और 2 दिन जो बच्चे 5/2 इट मीन्स 2 डेज जो आपका होगा फास्टिंग वाला डे होगा, इसमें आपको पूरा फास्टिंग वाला रूल है फॉलो करना है। इसमें आपको मिनिमम ये 2 दिन में आपको सिर्फ 500 से 600 कैलोरी पर डे खाना है। इससे ज्यादा आप बिल्कुल नहीं लोगे अपने डाइट में। लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लोगे आप, जूस है, कॉफी है, टी है, इस तरीके की चीजों को आप अपने डाइट में शामिल करोगे ड्रिंक के फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा। तो ये एक सेकंड मेथड है इंटरमीडिएट फास्टिंग। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड होता है वॉरियर डाइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत टफ भी होता है, हर कोई नहीं कर सकता है। तो ये मैंने तो नहीं किया है, बट मुझे ये सजेस्ट हुआ था कि इस तरीके से भी किया जा सकता है, बट मैंने नहीं किया क्योंकि टफ है ये। तो इसमें होता ये है कि आपको 20 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है और 20 घंटे के बाद जो आपके पास 4 घंटे हैं उसमें आप कुछ भी खा सकते हो, बट कैलोरी और कार्ब का ध्यान रखते हुए इसमें भी खाना है। इसलिए वॉरियर डाइट कहा जाता है क्योंकि जैसे हमारे वॉरियर को खाने का टाइम नहीं मिलता, वो लिमिटेड टाइम में ही खाते हैं और एक बार खाकर पूरा दिन निकालते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी ये फॉलो करना होगा। पूरा दिन हमारा ऐसे ही जाएगा, लिक्विड पे रहेंगे हम, और जो 4 घंटे हैं उसमें हम जो भी मील खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, वो लो कार्ब वाला डाइट लेंगे, बहुत कम कैलोरी वाला डाइट लेंगे। ये बहुत टफ होता है फ्रेंड्स, अगर कोई कर सकता है तो बिल्कुल ट्राई करें, इससे भी बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। सो गाइज, ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे शेयर करना था और बहुत ही यूजफुल है ये इंटरमीडिएट डाइट। तो आप बिल्कुल एक बार ट्राई करो। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है आप एक बार ट्राई करना अगर वेट लॉस के प्रोसेस में हो और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो ये फास्टिंग एक बार जरूर ट्राई करिए। 1 मंथ में आपको रिजल्ट मिलेगा, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि कई लोग होते हैं जिनको शादी ब्याह में जाना है, जिनकी खुद की मैरिज है या कुछ है, तो वो इस डाइट को फॉलो करे ना, इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो करे ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है 1 मंथ में। तो अगर कोई करता है तो और उसके बाद ये वीडियो देखता मतलब वीडियो देखकर करे और उसके बाद अगर रिजल्ट मिले तो प्लीज मुझे कमेंट्स करिएगा। और ये वीडियो अभी भी जो देख रहे हैं और जिन्हें पसंद आया ये सजेशन मेरा कि इंटरमीडिएट डाइटिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तो भी मुझे कमेंट्स कर बताइएगा। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं एंड करूंगी, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।